हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा सारे एग्जाम्स, चाहे वो 71st बीपीएससी हो, एएसओ हो, डीएसओ हो, हर एक एग्जाम्स का ये मास्टर पीडीएफ है। ठीक है, करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। ठीक है, एंड आई विल एश्योर यू, इस वीडियो को देखने के बाद 360 डिग्री एनालिसिस के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस 72nd बीपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2025-26 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका ये मास्टर पीडीएफ सॉल्यूशन है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड, ये एसओ का क्वेश्चन है, अ कम्प्रिहेंसिव बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस रिलेटेड आइटम्स टू इंडिया। हिंदी में देख लेते हैं, किस देश ने भारत के हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं को के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। अगर डायरेक्ट पता है तो आप मार सकते थे, नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब हमारे खिलाफ टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था। सो इसका आंसर टर्की होगा। ठीक है, क्योंकि यूएई के साथ आपको पता होगा बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर रशिया के साथ भी हम लोग का बहुत सारा कोलैबोरेशन है, और कतर के साथ भी हमारा एलएनजी का कोलैबोरेशन है। एलएनजी पता ही होगा आपको, है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ईयर फॉर जीडीपी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी 72nd के लिए, और ये वीडियो के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन भी आपको कमेंट करने के लिए देंगे, जैसे कि हर एक वीडियो में आपको देते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, और इस क्वेश्चन के अलावा उस थीम पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप एग्जाम हॉल में कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ट्रिक हम वन शॉट वीडियो में बताए थे, फिर से बता देते हैं। द बेस ईयर जो है जीडीपी का, सीपीआई और आईआईपी का, वो चेंज हुआ, रिवाइज हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन आया। ठीक है, करंट से रिलेटेड। अब देखिएगा, अब बस आप सीपीआई का याद रखिएगा कि सीपीआई का जो चेंज हुआ है वो 23 और 24। ठीक है, बाकी दोनों का सेम है, बाकी दोनों का सेम है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नाउ कुछ चीज़ हम बताते हैं, बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो सीपीआई होता है और डब्ल्यूपीआई होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो इसमें हम लोग डिमांड साइड इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड होता है, गुड्स सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। बट वहीं बात करें डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो ये सप्लाई साइड हम लोग मेजर करते हैं, सप्लाई साइड, और इसमें जो होता है सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये रिलीज होता है। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करना है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू कमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को कौन रिलीज करता है? हु रिलीजेस डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2024 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज साइंड बाय 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूके टू प्रमोट एआई डेवलपमेंट। मतलब एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 25 से ज़्यादा कंट्री ने इस एग्रीमेंट को साइन करा था। इस एग्रीमेंट का क्या नाम है? इट वॉज रिलेटेड विद एआई, और ये ब्लेसलेट डिक्लेरेशन था। नाउ इंपॉर्टेंट क्या होता है बीपीएससी 72nd के लिए? जो एआई समिट है उसका सीक्वेंस क्या है? तो ये 4th सीरीज है जो इस बार इंडिया में हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये 4th एआई सीक्वेंस सीरीज है। पहला आपका ब्लेसलेट डिक्लेरेशन हो गया, दूसरा एक हुआ था एआई श्योल समिट। ठीक है, ये 2024 में। फिर पेरिस में हुआ एआई एक्शन समिट। एआई एक्शन समिट वो पूछ चुका है कहाँ पे हुआ था, 2025 पेरिस। और इस बार जो हुआ है वो 4th है एआई इम्पैक्ट समिट, जो 16 से 21 फेब इस बार 2026 में हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने निम्न में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? उसका आंसर होगा केन्या। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? अब नाटो के बारे में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये कब फाउंड हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, वेदर यू आर पार्ट ऑफ एनी XYZ इंस्टीट्यूट, कोई भी मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हैं, बस इस सीरीज को आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ये सीरीज गेम चेंजर होगा। ठीक, तो नाटो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में। इसमें टोटल कंट्रीज 32 है। लेटेस्ट कंट्री जो ज्वाइन किया दैट इज स्वीडन। स्वीडन इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो। और इसका बाबू हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2025 में एएसओ का एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023 समिट से, इसलिए आपको पीवाईक्यू का ट्रेंड पकड़ना ही होगा अगर आपको करंट अफेयर में स्कोर बूस्ट करना है। ठीक है, बोल रहा है कि जोहान्सबर्ग समिट के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया? किसको आमंत्रित किया गया था? दैट वाज अर्जेंटीना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, 17th और 18th ब्रिक्स समिट। 17th ब्रिक्स समिट 2025 में हुआ, 18 2026। अब 17th वाला कहाँ पे हुआ? इट वाज हेल्ड इन ब्राजील, ब्राजील के रियो डी जेनारियो में, रियो डी जेनारियो। ठीक, 18th वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया में हुआ, इंडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बार बार वो पूछ देता है बीपीएससी की इसका थीम क्या था, ब्रिक्स 2025 का थीम क्या था। तो बस आप ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल गवर्नेंस, कुछ याद नहीं आए तो बस ये याद रखिएगा कि 2025 वाला जो ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो में हुआ उसका थीम में सस्टेनेबल गवर्नेंस था। और 2026 वाला तो आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है एंड इट्स इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशंस, रेजिलियंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये ध्यान में रखना। इसलिए हम आपको बोलते हैं कमेंट करने, ताकि आप कमेंट कीजिएगा एग्जाम हॉल में, वहां पे बिना पेन उठाए आप आंसर दे दीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा ब्रिक्स 2026 का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रिक्स 2026। नाउ टोटल मेंबर ब्रिक्स में कितने हैं? ब्रिक्स 11, 10 नहीं है, लेटेस्ट ऐड हुआ इंडोनेशिया, सो इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पीडीएफ को आप लोग 2 बार कर जाइएगा। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोग इस पीडीएफ को प्रिंट लेके स्टार मार्क करके कुछ कुछ पॉइंट ऐड करते रहिएगा वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये थीम पूछ रहा है कि कौन सा थीम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का। तो ये गलत है एंड इंडियाज रैंक एसटीआई का उस समय 132 था जब ये क्वेश्चन फेम हुआ था, अभी के टाइम में 130 है। ठीक है, तो नाइदर 1 नॉर 2। और इसमें स्कोर क्या है इंडिया का, वो भी इंपॉर्टेंट है, स्कोर 0.685। ठीक है, स्कोर इंडिया का एसटीआई इंडेक्स में 0.685। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है, यू नीड टू कमेंट। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा बाबू लोग, एईडीओ में भी बहुत सारा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से आया था, तो ध्यान दीजिएगा। एसटीआई इंडेक्स में टॉप रैंक कंट्री कौन है, टॉप रैंक। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट एक और ऐड कर लीजिए, एसटीआई इंडेक्स जो है वो रिलीज कौन करता है बाबू लोग, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप लोग को थोड़ा वॉइस इशू आ रही होगी तो मुझे सर्दी जो काम है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एईडीओ में भी पूछा हुआ था, रिपीट हुआ था एज इट इज़, तो ध्यान दीजिएगा। अब एमएसएमई का ये क्लासिफिकेशन जो है, डेफिनेशन है, वो बजट के थ्रू चेंज हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था। अब देखिएगा, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम हम ट्रिक बताए थे, 2.5, 25, 125 लिख लीजिएगा, और टर्नओवर निकालना हो तो इंटू 4 कर दीजिएगा इसका। ठीक है, ये ट्रिक है। और बाबू लोग प्यार बनाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम और ज़्यादा क्वेश्चन हिट करा सकें आप लोग के लिए। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे कितना आएगा 100 करोड़, और यहाँ पे 500 करोड़। तो ये सही दिया हुआ है तीनों, लेकिन यहाँ पे क्या गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 125 होना चाहिए था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए एंड बी। ए एंड बी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ये एनएफएचएस के वीडियो में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना % परिवार रहता है, इट ऑलमोस्ट अबाउट 84%। ठीक, एनएफएचएस इंपॉर्टेंट है, पीएलएफएस इंपॉर्टेंट है, दोनों के नोट्स और वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू डीएसओ 2025 क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसमें से कौन नहीं है, रेयर अर्थ मेटल्स कौन नहीं है। ठीक है, नॉट अमंग द रेयर अर्थ मेटल्स, स्कैंडियम है, लैंथनम है, सेरियम है, रेडियम नहीं है, रेडियम इज नॉट रेयर अर्थ मेटल्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है सर कि टोटल क्रिटिकल मिनरल्स कितने होते हैं, दैट इज 30। इंडिया में टोटल क्रिटिकल मिनरल्स कितना है, 30। अब ये पीआईबी इनसाइट इंपॉर्टेंट है, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आपको पता होगा, हम सारे वीडियोस में इसके नोट्स को कवर करते हैं। तो इस पर आर्टिकल एक आया था जिसमें 4 ऐसे माइनर मिनरल हैं, 4 ऐसे माइनर मिनरल हैं जिसको मेजर मिनरल में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं 4, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ट्रिक बता देते हैं, देखिए, बॉयफ्रेंड मुकर गया क्वार्ट्स की घड़ी पहनाने के लिए। क्वार्ट्स आपको पता होगा, क्वार्ट्स क्या होता है, जो घड़ी में यूज होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ये भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है भाई। ठीक है, अब देखिएगा माइनर से मेजर में किसको किसको कन्वर्ट किया गया है, तो बॉयफ्रेंड मुकर गया क्वार्ट्स की घड़ी पहनाने के लिए, बॉयफ्रेंड के बी से बराइट्स,
बी से हो गया आपका बेराइट, एफ से हो गया आपका फील्ड्सपर, एफ से फील्ड्सपर, एम से हो गया आपका माइका और क्यू से हो गया आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, बॉयफ्रेंड मुकर गया क्वार्ट्ज की घड़ी पहनाने के लिए। समझे बात को? ट्रिक पसंद आ रहा होगा तो प्यार बनाते रहिएगा। ठीक है, अब थोड़ा बता ही देते हैं। सेम थीम पे हम कवर कराए थे सिमुलेटर टेस्ट में क्वेश्चन और यूपीएससी में आया था, आप लोग को याद होगा। कुछ लोग हंस रहे होंगे। टोटल रेयर अर्थ मेटल्स कितने हैं? 17 है। सेम थीम पे क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, सेम ऑप्शन था कि टोटल रेयर अर्थ मेटल्स कितने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। नोवो नॉर्डिस्क ड्रग के बारे में पूछ रहा है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो किस कंट्री से आती है। जो ड्रग का नाम है ओजेम्पिक। ये ड्रग जो है वो वेट लॉस में काम आता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डेनमार्क। क्वेश्चन 12, डी गुकेश ने किसको हराकर सबसे कम उम्र में शतरंज चैंपियन की उपाधि ली। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? डिंग लेरेन। डिंग लेरेन। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है? चेस ई स्पोर्ट, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। अगर आप लोग चेस खेलते होंगे तो आपको पता होगा, पहले जब स्कूल टाइम में बहुत सारा कंपटीशन होता था तो उस समय न्यूज़ में आता था विश्वनाथन आनंद जो हमारे देश से थे वो काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर थे मैग्नस कार्लसन के। तो उस समय से हम ये मैग्नस कार्लसन को पसंद करते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेस ई स्पोर्ट्स 2025 मैग्नस कार्लसन। अब ये वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी, ट्रिक के थ्रू हम बताए हैं, तो आई विल नॉट टेल इट अगेन। बस जो लोगों को नहीं पता है उसको ट्रिक बस बता देते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडिया के पास है, तो जो ईस्ट की नदियां हैं उस पर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। ईस्ट की नदियां हम कैसे बताए थे? RCB बना लीजिएगा और फिर सी को ऐसे थोड़ा घुमा दीजिएगा। रवि, सतलज, ब्यास। बहुत बढ़िया। और पाकिस्तान के पास एक्सक्लूसिव राइट वेस्ट वाले नदी का है। ठीक, अब एक्सियोम मिशन इस बार इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम मिशन जो मिशन है उसमें हम लोग क्या किए थे? तो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 4 लोगों को भेजा गया था, जिसमें हमारे इंडिया से शुभांशु शुक्ला लीड किए थे। ये कहाँ से आते हैं? ये यूपी से आते हैं। इस बार इनको एक अवार्ड भी मिला है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अशोक चक्र अवार्ड 2026, अशोक चक्र अवार्ड 2026 शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। जो भी चीज़ बता रहे हैं बाबू लोग फिल्म्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी को 2026 का अशोक चक्र अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ जो व्हीकल यूज़ हुआ एक्सियोम मिशन में वो फाल्कन 9 था। फाल्कन 9 ये मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको काम करेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन कौन से देश से एस्ट्रोनॉट गए थे शुभांशु शुक्ला के अलावा। तो एक पेगी विल्सन USA से, तो 1 होगा तो B इज एलिमिनेटेड। नॉर्वे से कोई नहीं था, पोलैंड से थे और हंगरी से थे। 1, 3, 4। तो ध्यान रखिएगा, वो अगला बार पूछ सकता है। जो पेगी विल्सन बोलेगा कहाँ के एस्ट्रोनॉट हैं जो एक्सियोम मिशन को लीड किए थे, तो ये USA से हैं, US से। वैसे ही हंगरी से कौन लीड किया था? तो ऐसे याद रख सकते हैं, भूखा, हंगरी मतलब हंगर। भूखा रहने के बाद क्या होता है? शरीर कांपने लगता है। ठीक है, शरीर क्या होगा? कांपेगा। तो कापू कोई था, कापू करके एक नाम है, वो गए थे। टी कापू। ठीक है, टी कापू हंगरी से गए थे। तो ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा कि भूखा रहने के बाद शरीर कांपने लगता है, तो टी कापू गए थे यहाँ से। ओके, क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग यू, इस सीरीज से कम इस PYQ 360 डिग्री सीरीज से कम 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ 5 से अधिक जितना हो जाए, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन 70 सेकेंड BPSC। सो ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला थीम पे वो पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। पहले याद कीजिएगा 68 या 69 में पूछा था कौन सा ग्रास कोड पे खेला जाता है, कौन सा हार्ड कोड पे खेला जाता है, तो वो सब भी आपको याद होना चाहिए। दैट्स व्हाई 360 डिग्री लेसन्स हियर। ठीक, तो सबसे पहले हम ट्रिक क्या बताए थे? AFWU लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बलडन, US ओपन। ठीक, तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन आता है, फिर फ्रेंच आता है, फिर विम्बलडन और फिर US। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, दैट इज फ्रेंच ओपन। ठीक है, द ओनली टेनिस टूर्नामेंट दैट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, दैट इज विम्बलडन। ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? विम्बलडन खेला जाता है। बाकी का ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब 2025 के विनर कौन थे? मेल में और फीमेल में कैसे हम याद कराए थे आपको? रिकॉल कीजिएगा आप लोग, जो लोग नए हैं ध्यान दीजिए। 1 शॉट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा ट्रिक बताए हुए हैं। और एक वीडियो और PDF से AEDO में
मेरा स्ट्राइक रेट 25/30 रहा था। तो प्यार बनाते रहिएगा ताकि हम ये स्ट्राइक रेट को 90 से ऊपर परसेंट कर सकें, ठीक है, इन 72nd बीपीएससी। तो ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस आपने लिख लिया। यहाँ पे मेल फीमेल, अब मेल में आपको क्या करना है, मेल में आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2 बार SC ST लिख लीजिएगा। एस से आपका हो गया सिनर, सी से हो गया कार्लस अल्कराज, फिर एस से आपका सिनर, फिर कार्लस अल्कराज, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेनिस का, मेल का। फीमेल का कैसे याद कराए थे बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल है KGSA, ठीक है। के से मेडिसन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, के से मेडिसन की, जी से गॉफ, कोको गॉफ यहाँ पे दे रहा है ना, फ्रेंच कौन जीता है क्वेश्चन है, कोको गॉफ, जी से गॉफ। एस से आपका, एस से ईगा स्वातिक, ठीक है, और फिर ए से आपका कौन है, आयाना साबालेंका, ठीक रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा सर, ट्रिक से याद रहेगा, एग्जाम में नहीं भूलेंगे, बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है, देख लीजिएगा, इसके पहले शायद 4 या 5 क्वेश्चन पहले दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर, ठीक है, और कार्लस अल्कराज, इनके कंट्री याद रखिएगा, आपको कमेंट करना है कौन से कंट्री से आते हैं, यू नीड टू कमेंट। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यूक्रेन के साथ, ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, यूपीएससी वगैरह वाले जो भी लोग हैं कोरिलेट कीजिएगा, पहले यूपीएससी में भी ये सारा क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है, मीन्स जो भी कंट्री डिस्प्यूट में है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया गया है। यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्री पूछ रहा है, मोल्डोवा होगा, बेलारूस होगा, रोमानिया, स्लोवाकिया, सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव। यूक्रेन का कैपिटल कहाँ है बाबू लोग, कीव कैपिटल है, ठीक, कीव। यहाँ पे कौन सी रिवर है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, डेनिपर रिवर, DNEIPER, ठीक। इस पर 72nd बीपीएससी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान इजराइल वॉर, ईरान इजराइल वॉर। इसमें आप देख लीजिएगा बॉर्डरिंग कंट्री, ट्रिक हम बता देते हैं। तो ईरान का बॉर्डरिंग कंट्री के लिए आपको ट्रिक है, ईरान के बॉर्डरिंग कंट्री के लिए सर क्या ट्रिक है, तपत आई, तपत AI, ठीक है, ईरान के लिए। टी से हो गया, ध्यान दीजिएगा, टी से हो गया तुर्की, टी से तुर्की, ए से अर्मेनिया, अर्मेनिया आपको ध्यान में होगा, लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन IUCN, अर्मेनिया ही था भाई, ठीक है। ऐसे ही याद करना होगा आपको, एक कंट्री को बार बार रिकॉल करना होगा, रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है। तो तपत AI में टर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया, पी से क्या होगा सर, पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट, ईरान को पाकिस्तान भी बॉर्डर करता है, गुड। फिर AI से आ जाएगा आपका ना, AT से क्या आएगा, तपत में AT बच रहा है, अजरबैजान, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, टी से, और AI से आ जाएगा आपका अफगानिस्तान और इराक, ठीक है। हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, तपत AI में टी से तुर्की, टी से तुर्की हो गया, ए से हो गया आपका अर्मेनिया जो IUCN का लेटेस्ट मेंबर है, पी से हो गया आपका पाकिस्तान, ए से हो गया आपका अजरबैजान, ठीक। फिर टी से क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर AI से आपका अफगानिस्तान हो गया, और फिर ये I से हो गया इराक, ठीक। इज़राइल का आपको ऐसे भी याद रहेगा, इज़राइल में बस 4 हैं, ध्यान देने वाली बात, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है। ये 4 कंट्री इज़राइल को बॉर्डर करते हैं। और इस बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था हाइफा पोर्ट जो है वो इज़राइल का, वो ध्यान रखिएगा, वो पूछ देगा हाइफा पोर्ट कहाँ पे है, तो इज़राइल मार के आइएगा, ठीक। बहुत बढ़िया सर, ट्रिक के थ्रू हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी याद रहेगा, बॉर्डरिंग कंट्री हमें याद रहेंगे, वेल एंड गुड, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन तो भाई बार बार आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज BPSC 71st में भी शायद था, फिर DSO में भी आया है ना, हर जगह आता है, ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं करना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है भाई, पर्सियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान, 1 and 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बनाना होता, अगर आपके पास क्लू नहीं होता तो कैसे आप 50-50 तक पहुंच सकते थे, मीन्स 2 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो हम बताते हैं। बाकी एलिमिनेशन ट्रिक वाली सीरीज आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, एंड इंपॉर्टेंट उसको PYQ पे अप्लाई कीजिएगा, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी रूल लगाइएगा, यहाँ पे 4 कितना बार आ रहा है, 4 1 बार 2 बार, 3 कितना बार आ रहा है सर, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 3 वाला आंसर होना ही होना है, मीन्स 1 इज एलिमिनेटेड, वी लेफ्ट विद 3 ऑप्शन B C D। अब देखिएगा 2 भी
अब देखिएगा 2 कितना बार आया है, 2 सर 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है, मीन्स बी इज एलिमिनेटेड, 1 केवल एक बार आया है, वी आर लेफ्ट विथ सी और डी। समझ गए बात को? प्रोबेबिलिटी रूल कैसे लगाना है एलिमिनेशन ट्रिक में वो। अब सी और डी में से आंसर तक आप पहुंच सकते थे, है ना? इसलिए हम बार बार बोलते हैं बाबू लोग, 72nd बीपीएससी में भी एलिमिनेशन ट्रिक काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, है ना? क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जिसको 150 में 140 क्वेश्चन, हम 150 का 150 तो भूल जाइए, 140 क्वेश्चन भी सबको नहीं आता है, सब वहाँ तक एलिमिनेशन ट्रिक के अप्रोच से ही पहुँचते हैं। तो अगर 150 में आप 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आइएगा तो फिर उसी दिन आप सिलेक्शन रेस से बाहर हो जाइएगा। इसलिए बेटर है एलिमिनेशन ट्रिक को अभी से सीखते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अप्लाई करें। इसका आंसर वैसे 3 और 4 है, माली एंड बुर्किना फासो। क्वेश्चन क्या था? 2024 में नाइजर के साथ साथ किन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की? ठीक है, इकोवॉस ECOWS, दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी 72 के लिए, जो यूएसए है विड्रॉ किया था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दे रहे हैं, ठीक है, वन इज WHO। ठीक, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम कमेंट कीजिएगा, यू नीड टू कमेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन शायद AEDO में वो पूछा था। ठीक है, ये बोल रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 919। ठीक है, और बिहार का कितना था भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है, 935। ठीक है, एग्जाम में अगर नहीं याद हो तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होंगे, नहीं भी होंगे तो सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो देख लो आप, अगर कंफ्यूज होते हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस 16 का है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो इंडिया सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो बिहार से 16 टाइम कम से 16 कम है। ठीक है, याद रहेगा, वेल एंड गुड। और वहीं सर सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया का कितना था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और बिहार का कितना था? 943 और 918। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है? 25 का। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर कंफ्यूज होते हैं हम, लेकिन हम याद रखेंगे ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। एक में 16 का डिफरेंस है, एक में 25 का डिफरेंस है। क्लियर? ठीक है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आगे एग्जाम में भी हो सकता है क्वेश्चन आए इससे, तो कुछ डेटा पहले समझ लीजिए। इसका शुरुआत किया गया था 2011 में। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन 2011। जैसा कि नाम में ही है, हायर एजुकेशन मीन्स हायर एजुकेशन के रिलेटेड जो सर्वे कंडक्ट होता है उसके बारे में रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, इसमें देखिएगा 3 तरह का यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होता है। एक कॉलेजेस जिसके पास अपना खुद का यूनिवर्सिटी हो, वो हो गया, ठीक है, द यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। बाकी कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, मतलब कॉलेज एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी। और तीसरा आता है कुछ कॉलेज जो एकदम एफिलिएटेड नहीं हो फॉर हायर एजुकेशन, लाइक कुछ बस कोर्सेज देते हो, जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया या डिप्लोमा कोर्स हो गया, बट वो एफिलिएटेड नहीं होंगे यूनिवर्सिटी से। तो 3 तरह के इसमें इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, इन AISHE। नाउ अटेंशन, इसमें जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट इनरोलमेंट कितना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कितना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 59%, 58.6%। वहीं प्राइवेट की बात करें, ये वाला डेटा आप लोग इस PDF में जॉट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट में 26.3%। ठीक, ये तो हो गया इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? लास्ट टाइम जब डेटा 2020 या 2021 का 2021 और 2022 में दोनों में इंक्रीमेंट या डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट इनरोलमेंट का अराउंड 4.4 करोड़, मीन्स 4.4 करोड़ रफली। ठीक, तो सर क्या क्या चीज़ समझे हम? एक तो ये है कि गवर्नमेंट में इनरोलमेंट ऑलमोस्ट 59-60% के आसपास है, और दूसरा प्राइवेट में इनरोलमेंट लगभग 30 के आसपास, 26.3% इन जनरल। वहीं बात करें सर एनरोलमेंट में एडमिशन जो हुआ है वो पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा हुआ है, इट वॉज अराउंड 4.4 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक, एक टर्म आता है इसमें जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इन सिंपल वर्ड वी कॉल इट GPI। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1.01 है। ठीक, तो ये क्या बताता है? जितना नंबर ऑफ फीमेल इनरोलमेंट है कंपेयर टू मेल इनरोलमेंट, यही बताता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी करेक्टर स्टेटमेंट में वो दे देगा जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज, तो आप वहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाबू, सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट किस में है? आर्ट्स वाले लोगों का है, फिर साइंस का है,
और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। आर्ट्स का रफली 35% के आसपास इनरोलमेंट हुआ है, साइंस का 15% के आसपास है, वहीं इंजीनियरिंग की बात करें तो 12% के आसपास है, ठीक। क्वेश्चन को देखिएगा, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश में है, ठीक है, किस देश से है, सॉरी। करेक्ट आंसर जो होगा वो नेपाल होगा। नेपाल से ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 28% के आसपास लोग आते हैं फॉरेन स्टूडेंट। एंड सेकेंड नंबर पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ऑलमोस्ट 7% है, मीन्स नेपाल देख रहे हैं 4 टाइम्स है अफगानिस्तान के, ठीक। इसके साथ साथ जो एनरोलमेंट जो हुआ फॉरेन स्टूडेंट का, जो विदेश से लोग पढ़ने आए इंडिया में, उसका एनरोलमेंट जो हुआ वो सबसे ज़्यादा किस कोर्स में हुआ, UG कोर्स में हुआ, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, इट्स अराउंड 75%, ठीक है। कुछ कमेटी का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड एक कमेटी है कस्तूरी रंगन कमेटी, तो वो दे देगा कस्तूरी रंगन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप पैनिक मत करिएगा, ठीक। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट, योर कमेंट विल बूस्ट मी टू प्रोवाइड दिस क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। फर्स्ट कमेटी जो हायर एजुकेशन के बारे में या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में किस कमेटी ने इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार बात की थी, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग, ठीक। ब्लू इकोनॉमी हम बता चुके हैं, ये सिमुलेटर में 2 बार क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक। जो भी चीज़ पानी वानी से रिलेटेड होगा दैट इज़ ब्लू इकोनॉमी। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, इस बार के वो बजट में ये मेंशन था विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी क्रिएटर अपना कंटेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड ये इकोनॉमी के बारे में बताता है, ठीक। ऑरेंज इकोनॉमी, कंटेंट क्रिएटर इन सिंपल वर्ड। ये वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं इन NFHS वीडियो, ओके। ये तो आसान सवाल है भाई, 36। लक्षद्वीप में कितने नंबर ऑफ आइलैंड है, दैट इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया, फेनी नदी पे बनाया गया है, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये सीरीज़ अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि जितने भी ये इस PDF में ऑलमोस्ट 200+ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को कवर कराना है। बोल रहा है कि नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड, जाहिर सी बात है, क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मतलब क्वाड्रिलेटरल क्यों नाम है, क्योंकि इसमें सर 4 कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं भाई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, 4 कंट्री हैं। पूछ रहा है नहीं है, कौन नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेरीज होगी, बहुत दिनों से कुछ लोग तो मेल के थ्रू अपने क्वेरी रिजॉल्व किए थे, दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा मुझे, जो भी कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा, विल प्रोवाइड द कंटेंट फॉर सेम, है ना, हम कंटेंट देंगे, ठीक है। और पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट हो, है ना। जय हिंद, जय बिहार।